आज हम पुनः उपहार सामान्य ज्ञान के सीनियर का चैप्टर नंबर 30 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 30 है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय में पहला है पाल वंश। पाल वंश ने बंगाल में शासन किया। पश्चिम बंगाल को गोर एवं पूर्वी बंगाल को बंग कहा जाता था। पाल वंश का संस्थापक बौद्ध धर्म का अनुयायी गोपाल 750 से 770 ईस्वी था। गोपाल के पिता का नाम वप्यात था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। ओदंतपुरी आधुनिक बिहार शरीफ का प्रसिद्ध विहार और विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने ही की थी। पाल वंश की प्रमुख शासक थे धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी, देवपाल 810 से 850 ईस्वी, महिपाल प्रथम 988 से 1038 ईस्वी, नेपाल तथा रामपाल। गोपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी धर्मपाल पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। धर्मपाल ने उत्तर पथस्वामी, परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियां धारण की थी। धर्मपाल बौद्ध धर्म का महान आश्रयदाता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने ही की थी तथा उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया था। धर्मपाल और देवपाल को बंगाल के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था। 850 ईस्वी से 988 ईस्वी तक का काल पाल वंश के इतिहास में पतन का काल था। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम था। उसने राजेंद्र चोल को युद्ध में पराजित किया था। पाल वंश का अंत सामंत वर्ग द्वारा लगातार हुए हमले से हुआ। दूसरा सेन वंश। पालों के बाद बंगाल में सेन वंश का शासन स्थापित हुआ। बंगाल में सेन वंश की स्थापना सेन नामक सामंत ने रार में की थी। इसकी राजधानी लखनऊ नदिया थी। सेन वंश के प्रमुख शासक थे विजय सेन 1095 से 1158 ईस्वी, दूसरे बल्लाल सेन 1158 से 1178 ईस्वी और लक्ष्मण सेन 1178 से 1205 ईस्वी। विजय सेन के बाद बल्लाल सेन बंगाल का शासक हुआ। उसकी लिखी दान सागर एवं अद्भुत सागर प्रसिद्ध रचना है। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन था। इसका शासन समस्त बंगाल पर था। लक्ष्मण सेन के दरबार में प्रमुख विद्वान थे जयदेव, गीत गोविंद का लेखक, धोई पवनदूतम का लेखक, हलायुद्ध आदि। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। सेन वंश की राजधानी लखनऊ पर इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तीसरा कश्मीर के राजवंश। कश्मीर में शासन करने वाले प्रमुख राजवंश रहे हैं कारकोट वंश, उत्पल वंश तथा लोहार वंश। कश्मीर में कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन था। कश्मीर के इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत कल्हण की लिखित पुस्तक राजतरंगिणी है। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन का शासन क्षेत्र था तक्षशिला, सहीपुर, उड़ीसा, राजपूताना आदि। दुर्लभ वर्धन का उत्तराधिकारी दुर्लभक 632 से 682 ईस्वी ने कश्मीर में प्रतापपुर नगर की स्थापना की थी। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीर था। इसका शासनकाल 724 से 760 ईस्वी तक था। कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर ललितादित्य मुक्तापीर का बनवाया हुआ है। कारकोट वंश का अंतिम शासक ललितादित्य का उत्तराधिकारी जयापीर 770 से 810 ईस्वी था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन स्थापित हुआ। उत्पल वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीवर्मन के राजदरबार में रत्नाकर और आनंदवर्धन नामक कवि थे।
उत्पल वंश में अवंती वर्मन के बाद शंकर वर्मन, यस्कर, पूर्वगुप्त, क्षेमेंद्रगुप्त और राजकुमारी दीधा कश्मीर के शासक हुए। उत्पल वंश के शासकों में राजकुमारी दीधा कश्मीर की कुशल शासिका थी। उसने 50 वर्षों तक शासन किया। उत्पल वंश की समाप्ति के बाद कश्मीर में लाहौर वंश का शासन स्थापित हुआ। लोहार वंश का शासन स्थापित हुआ। कश्मीर में लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। लोहार वंश के शासक रहे हैं अनंत, कलश, हर्ष और जय सिंह। लोहार वंश के शासकों में हर्ष एक महान कवि, विद्वान तथा कई भाषाओं एवं विद्याओं का पंडित था। राजतरंगिणी के रचनाकार कल्हण हर्ष के दरबार का प्रमुख विद्वान था। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह था। इसके बाद कश्मीर पर तुर्कों का अधिकार स्थापित हुआ। चौथा, कामरूप का वर्मन वंश। चौथी शताब्दी के मध्य में कामरूप में वर्मन वंश की सत्ता का उदय हुआ। इस वंश का प्रथम शासक पुष्यवर्मन हुआ। इसकी राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर थी। इस वंश का अंतिम शासक भास्कर वर्मन था। इस वंश के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है बाण भट्ट का हर्षचरित, नालंदा मुद्रालेख, ह्वेनसांग का विवरण, निधनपुर ताम्रपत्र अभिलेख आदि। कामरूप आगे चलकर पाल साम्राज्य में विलीन हो गया। और आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो पुनः मिलेगी।